हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 1.90 सॉल्व करेंगे, जो कि आपके सामने इस प्रकार है। एक विलयन जिसे एक आवासीय ठोस के 30 ग्राम को 90 ग्राम जल में विलीन करने के लिए बनाया जाता है, और देखिए उसका 298 के पर वाष्प दाब कितना होता है 2.8 के पास्कल। और देखिए विलयन में 18 ग्राम जल मिला दिया, जिससे नया वाष्प 298 के पर 2.9 के पास्कल हो गया। देखिए क्वेश्चन में अब देखिए क्या होने वाला है। विलय का पूरा निर्माण ज्ञात कीजिए, टेंशन नहीं लेने का। देखिए सवाल कुछ भी आ जाए लेकिन टेंशन नहीं लेने का। नो टेंशन फुल अटेंशन। आइए हल। तो माना विलय का मोलर द्रव्यमान इक्वल टू m ग्राम मोल माइनस 1। अब विलायक के मोलों की संख्या n1 बराबर 90 ग्राम अपॉन 18 ग्राम मोल माइनस 1 इक्वल टू 5 मोल। ओके, आगे देखिए विलय के मोलों की संख्या ये है आपकी m2 बराबर 30 ग्राम बटे m ग्राम मोल माइनस 1। अब P1 बराबर आंशिक दाब कितना है आपका 2.8 के पास्कल। अब आगे देखिए और क्या होने वाला है सवाल में। अब हम संबंध स्थापित करेंगे। देखिए P1 आंशिक माइनस P1 अपॉन P1 आंशिक इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब क्या होगा, मान रखेंगे तो P1 आंशिक माइनस कितना है 2.8 अपॉन P1 आंशिक इक्वल टू N2 कितना है 30 बटे m का होल बाई 5 प्लस 30 बटे m। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा, देखिए निकाल P1 आंशिक अपॉन 2.8 इक्वल टू 30 प्लस 5m होल बाई 5m, समीकरण नंबर 1। इसके बाद देखिए आगे क्या होने वाला है। 18 ग्राम जल को मिलाने के बाद विलायक का क्या चीज, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या बराबर 90 तो पहले दिया था उसने,
90 ग्राम प्लस 18 ग्राम और मिला दिया हमने इसमें, और इसका मोल कितना 18 ग्राम मोल माइनस 1 इसका टू कितना आ गया 108 ग्राम, नीचे हो गया 18 ग्राम मोल माइनस 1। तो ये जो सॉल्व होगा ये आ जाएगा आपका 108 मोल। क्लियर? अब आगे देखिए, अब इसके बाद में आपने देखा होगा P1 बनता है 2.9 के पास्कल, वो आगे पीछे वाला लिखा हुआ है ये लास्ट में। ठीक, अब आगे बढ़िए घर से आएगा। इसके बाद में क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे दोबारा से आंशिक दाम और मोलों में। तो देखिए P1 आंशिक माइनस P1 अपॉन P1 आंशिक इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो P1 आंशिक माइनस 2.9 अपॉन P1 आंशिक इक्वल टू N2 कितना था हमारा, ये भी देखना पड़ेगा। अभी निकला था ना N2 आ गया, ये तो था N2 6 मोल, ये है N2। ठीक, वो N1 ये है। आगे हाँ है को मिलाने के बाद ब्लैक के मोलों की संख्या N2 और वहां पे क्या लगाएंगे हम, क्या लगाया था, हाँ ये रहा। तो फॉर्मूला का ये N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो वहां पे N2 कितना है 30, ये हमारा क्या है N1, ये भी तो N1 है। यहाँ पे मोल लिख ले, ये भी N1 होगा, मोल लिख ले। N2 ये हमारा ये सेट है पहले से। तो देखिए अब कितना आया N2 हमारा भी 6 मोल है ना, कितना आया 6 मोल। अच्छा हो गया। तो N2 कितना हमारा, ये N1 हाँ जी N2 ये हमारा ये 30/m, हाँ ये है 30/m अपॉन, वो कितना है 6 प्लस 30/m, ये है। इसे करेंगे सॉल्व, ये आएगा आपका P1 आंशिक अपॉन 2.9 इक्वल टू कितना आएगा 30 प्लस 6n होल बाई 6n। समीकरण नंबर 2 आ चुका है आपका। देखिए सवाल में तो इस प्रकार धीरे धीरे देखते रहिए सवाल। ठीक, अब देखो आगे समीकरण नंबर 2 आ गया और बन हो गया हमारा ये समीकरण V1 को P1 आंशिक अपॉन 2.8 इक्वल टू 30 प्लस 5m का होल बाई 5m। तो वहां पे कितना आया अभी ये ना P1 आंशिक अपॉन 2.9, वहां पे 2.8, यहाँ पे 30, वहां पे 5m, यहाँ 6m आएगा क्योंकि ये 6 का हमारा ये रहा और उनका 5m कहाँ है यहाँ है। क्लियर है, तो इसीलिए 6m ये आ गया। अब ये तो क्या दो समीकरण, अब क्या करेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर
ठीक है। अब क्या होगा, जब भाग देंगे तो 2.9 ऊपर आ जाएगा, 2.8 नीचे आ जाएगा, बराबर। इसका पूरा पोर्शन ये आएगा 30 प्लस 5m अपॉन 5m डिवाइडेड बाई 30 प्लस 6m अपॉन 6m। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा m बराबर 23 ग्राम मोल -1। ये आ गया आपका उत्तर पहला, पहले पार्ट का उत्तर आ चुका है। अब करेंगे सेकंड पार्ट, ये वाला। इसमें क्या आएगा भैया, समीकरण 1 में m का मान रखने पर, रख दो समीकरण कहाँ है, ये रहा आपका P1 आंशिक अपॉन 2.8 बराबर 30 प्लस 5m होल अपॉन 5m। रख लीजिए भैया आगे और थोड़ा सा यहीं रख लो। तो P1 आंशिक अपॉन 2.8 इक्वल टू 30 प्लस 5 इंटू 23 होल बाई 5 इंटू 23। और जब निकालेंगे इसका P1 तो नीचे देखो P1 आंशिक बराबर 3.53 के पास्कल। ये आपका उत्तर, ठीक। तो आपने देखा ये पूरा सवाल कंप्लीट हो चुका है आपका। हम इस बार रिपीट करते हैं एक बार और, देखिए स्क्रीन करेंगे। माना ब्लेक का मोल द्रव्यमान m ग्राम मोल -1 और ब्लेक के मोलों की संख्या n बराबर 90 ग्राम का में डिवाइड करेंगे 18 ग्राम मोल -1 का, तो 5 मोल निकलेंगे हमारे। और ब्लेक के मोल की संख्या निकालने के लिए n2 बराबर 30 मान दिया है, m मान लेते हैं ग्राम मोल -1। ये आपका मोल लिखा हुआ है, मोल -1, मोल -1। और देखिए चूंकि P1 हमारा दिया है वहां पे 2.8 के पास का, ये रहा ऊपर। संबंध क्या होगा दोनों में, P1 आंशिक माइनस P1 अपॉन P1 आंशिक इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। ये जो बराबर होगा P1 अपॉन आंशिक माइनस 2.8 और ये दोनों का रख दिया। यहाँ पे N2 ये निकली हमारी 30/m और ये निकली हमारी क्या N1, ये N2। जब सॉल्व करेंगे तो P1 आंशिक अपॉन 2.8 इक्वल टू 30 प्लस 5m का होल बाई 5m। समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट, जब हम 18 ग्राम जल को मिलाते हैं उसके बाद में ब्लैक की मोलर संख्या कितनी होगी, N1 बराबर 90 प्लस 18 और 18 नीचे ग्राम मोल -1 108 ऊपर आ गया, नीचे 18 भाग देंगे 6 मोल आएंगे, राशि के 108। अब हमारा जो टेंपरेचर से द्वारा दिया वो बात में दिया है वो है P1 द्वारा दिया 2.9, क्या दिया है 2.9 के पास्कल। अब क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे इसमें। तो P1 आंशिक माइनस P1 अपॉन का होल P1 आंशिक N2 अपॉन N1 प्लस N2 और यहाँ पे 2.9 रख दिया हमने और वो योगा तो आ गया आपका N2 30/m और ये 6 बोल वो आ गया N1 ये भी निकाले थे हमने पीछे नीचे और ये भी आ गया 30/m। अब इसको सॉल्व करेंगे तो P1 अपॉन P1 आंशिक बाई 2.9 यहाँ पे आया 30 प्लस 6m तो होल बाई 6m। सेकंड नंबर 2। अब समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर क्या होने वाला, देखिए 2.9 ऊपर पहुंच गया, ये नीचे आ गया, ये पूरा पोर्शन उधर था ये ऊपर और ये इधर वाला नीचे। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, m बराबर 23 ग्राम मोल -1, ये उत्तर पहला पार्ट का। अब दूसरा पार्ट देखिए, समीकरण 1 में m का मान रखने पर, समीकरण 1 हमारा ये है पूरा यहाँ तक, इसमें मैंने क्या किया m का मान रख दिया यहाँ पे, जब हम रखेंगे तो ये P1 आंसर के सॉल्व करेंगे इसको तो 3.53 के पास्कल उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार आपका पूरा सवाल कंप्लीट हुआ और इसी प्रकार आप
मुझे सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को देख करके नोटिस करिए। और प्लीज एक बात ध्यान रखें कि आप सभी कॉपी पेन लेके बैठे, जिससे आपको ये समझ में आ जाए पूरी बात क्या इसमें होने वाला है और क्या हुआ, कैसे हुआ, सवाल कैसे निकला, सवाल में क्या दिया, हमने क्या निकाला और कैसे निकाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब।